उनसे नाम पता पूछे कि भाई भूपेंद्र राय कौन है। इतना कुछ उस तब हमारे ऊपर हमला कर दिए, हमारा चश्मा तोड़ दिए और हमें लात मुक्का फैट से मारना शुरू कर दिए। लोगों के पास वारंटी उसका वारंट था, पकड़ने के लिए गए थे, लेकिन कोई विरोध हुआ और महिला आरक्षी उस वक्त साथ में नहीं थे, तो महिलाओं ने किया। उसके बाद फिर महिला आरक्षियों को लेकर वहाँ पे लेकर भी जाएगा, लेकिन तब तक वो घर छोड़कर भाग गए थे। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ रोहित वर्मा। राजधानी पटना में बीते दिन जब पटना पुलिस के एक एएसआई वारंटी को पकड़ने के लिए जाते हैं, तब वहां के स्थानीय लोगों के द्वारा उनकी पिटाई और कुटाई कर दी जाती है। जी हाँ, मामला आप जानते हैं कि पटना के दीघा थाना इलाके के जहाज घाट के पास जब पटना पुलिस यानी दीघा पुलिस के एक एएसआई राघवेंद्र नारायण सिंह पहुंचते हैं, पता लगाते हैं, तो वहां के स्थानीय लोगों के द्वारा, महिलाओं के द्वारा उनकी पिटाई कर दी जाती है। जिसके बाद मामला को गंभीरता से लेते हुए पटना के एसएसपी मानवजीत सिंह ढिल्लों ने साफ साफ बताया है कि महिला भी इस मामले में संलिप्त है। उसके पड़ोसी और उसके परिजनों के द्वारा जिस तरह से इनकी पिटाई हुई है, तो उस पर कार्रवाई होगी, किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। सबसे पहले हम आपको सुनवाते हैं कि पटना के एसएसपी मानवजीत सिंह ढिल्लों क्या कुछ इस मामले पर कह रहे हैं। इसमें जो हम लोगों का अभियान चल रहा है वारंटीज़ को करने के लिए, उसी में ही टीम गई थी। तो जो स्थानीय लोग हैं और उसके घर वालों ने उसका विरोध किया था, और उसी में ही केस दर्ज किया जा रहा है इन लोगों के ऊपर, जिसमें उसके अपने परिजन भी शामिल हैं और उसके आसपास के पड़ोसी भी शामिल हैं। सर, पूर्व का अपराधी बताया जाता है और हाल के दिनों में जेल से छूट कर आया था और बेवजह पुलिस पर हमला किया गया। क्योंकि हम लोगों का जब भी जाता है तो जो औरतें होती हैं या फिर वो होती हैं, हमेशा विरोध करती हैं। और हम लोगों के पास वारंटी उसका वारंट था, पकड़ने के लिए गए थे, लेकिन कोई विरोध हुआ और महिला आरक्षी उस वक्त साथ में नहीं थे, तो महिलाओं ने किया। उसके बाद फिर महिला आरक्षियों को लेकर वहाँ पे लेकर भी जाएगा, लेकिन तब तक वो घर छोड़कर भाग गए थे। इसलिए प्राथमिकी दर्ज की गई है और आगे की कार्रवाई की जाएगी उनके ऊपर। तो आपने सुना, पटना के एसएसपी मानवजीत सिंह ढिल्लों ने साफ साफ बताया है कि इस पूरे मामले को गंभीरता से देखा जा रहा है। महिला का भी नाम इसमें सामने आ रहा है। जब पकड़ने गई थी, जब राघवेंद्र नारायण सिंह वहां पर पहुंचे थे, तो अगल बगल के लोग एकत्रित हो गए और एकत्रित होने के बाद उनकी पिटाई कर दी। जिसके बाद पटना पुलिस पर कई सवाल खड़े हो रहे थे कि आखिर क्यों पटना पुलिस की इस तरह से पिटाई हो जाती है। जानलेवा हमला राघवेंद्र नारायण सिंह पर होता है और अब देखिए पटना के एसएसपी मानवजीत सिंह ढिल्लों ने कह दिया है कि किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। अब देखना है कि इस मामले में कब तक कार्रवाई होती है, कब तक इन लोगों को चिन्हित करके उन पर एफआईआर होता है। हालांकि पटना के एसएसपी मानवजीत सिंह ढिल्लों ने साफ साफ कह दिया है। बहरहाल इस खबर में बस इतना ही। अगर आपने अब तक लाइव सिटीज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द लाइव सिटीज को सब्सक्राइब कर ले। साथ ही साथ हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कर वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूले। धन्यवाद। हम उनसे नाम पता पूछे कि भाई भूपेंद्र राय कौन है। इतना कुछ उस तब हमारे ऊपर हमला कर दिए, हमारा चश्मा तोड़ दिए और हमें लात मुक्का फैट से मारना शुरू कर दिए। लोगों के पास वारंटी उसका वारंट था, पकड़ने के लिए गए थे, लेकिन कोई विरोध हुआ और महिला आरक्षी उस वक्त साथ में नहीं थे, तो महिलाओं ने किया। उसके बाद फिर महिला आरक्षियों को लेकर वहाँ पे लेकर भी जाएगा, लेकिन तब तक वो घर छोड़कर भाग गए थे।